भारत के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जीवन के दौरान कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जिन्हें हमेशा भारत के आर्थिक और सामाजिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा। भारत आर्थिक तंगी से लेकर भारत के विकासशील देश बनने की पटकथा लिखने वाले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह मौन हो गए हैं, लेकिन उनके कदम हमेशा संसद के सदन से विधानसभा के पटल तक सरकार को चीख चीख कर बताएंगे कि एक कदावर नेता ऐसा भी था जिसके सिद्धांतों और विकास के कदमों का विश्व बैंक भी मुरीद था। शिक्षा, विकास, रोजगार, सूचना के अधिकार के साथ ऐसे कई कदम उठाए जिन्होंने देश की काया पलट कर दी। मौन हो गए मनमोहन, ऐतिहासिक कदम। जून 1951, वैश्वीकरण और उदारीकरण। जून 2005, सूचना का अधिकार। सितंबर 2005, रोजगार गारंटी योजना। मार्च 2006, अमेरिका से न्यूक्लियर डील। जनवरी 2009, पहचान के लिए आधार कार्ड। अप्रैल 2010, शिक्षा का अधिकार। आर्थिक सुधारों के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले मनमोहन सिंह हमें छोड़कर चले गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री और 2 बार पीएम रहे मनमोहन सिंह ने 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्रालय की बागडोर संभाली थी और जब देश का अगला बजट आया तो उसने इतिहास रच दिया। वैश्वीकरण और उदारीकरण। 1991 के आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह। भारत विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर $6 बिलियन रह गया था। 24 जुलाई 1991 को पेश किया भारत का ऐतिहासिक बजट। रुपए का डिवैल्यूएशन किया, भारत का सोना गिरवी रखा। व्यापार नीति में बदलाव, लाइसेंस राज को खत्म किया, निजी कंपनियों को आयात की आजादी दी गई। विदेशी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% की गई। कॉर्पोरेट टैक्स में बढ़ोतरी और टीडीएस की शुरुआत की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोले गए। भारत के उद्योग जगत को वैश्विक प्लेटफॉर्म दिया। म्यूचुअल फंड में निजी क्षेत्र की एंट्री। साल 1991 में देश का जीडीपी के 8.5% के करीब था। भुगतान संतुलन घाटा बहुत बड़ा था। चालू खाता घाटा भी जीडीपी के 3.5% के आसपास था। इसके अलावा देश के पास जरूरी आयात के भुगतान के लिए भी महज 14 दिन के लिए विदेशी मुद्रा ही मौजूद थी। इससे साफ पता चलता है कि अर्थव्यवस्था बहुत गहरे संकट में थी। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और अन्य संस्थानों के पास भारत का सोना गिरवी रखा। इस कदम से लगभग $60 करोड़ जुटाए गए। निर्यात को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया। निजी कंपनियों को आयात की स्वतंत्रता दी गई। औद्योगिक नीति के उदारीकरण का तमगा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के ही नाम है। लाइसेंस राज को खत्म किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की एकाधिकार नीति में बदलाव किया गया। राजकोषीय सुधार के लिए सब्सिडी में कटौती। टैक्स सुधारों के जरिए राजकोषीय घाटा कम करने की कोशिश की गई। 24 जुलाई 1991 को पेश किए गए बजट में आर्थिक सुधारों की गति दी गई। बजट में इसके अलावा म्यूचुअल फंड में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दी गई। इन सुधारों ने भारत में विदेशी निवेश के दरवाजे खोले। सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोले गए। भारत को वैश्विक व्यापार में अपनी जगह बनाने का अवसर मिला। सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया। कोई भी नागरिक सरकारी विभाग की जानकारी मांग सकता है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी। अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना। प्रशासन को जनता के लिए अधिक जवाबदेह बनाया गया। अपने कार्यकाल के दौरान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सूचना का अधिकार कानून लेकर आए। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना, हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। इस कानून के लागू होने के बाद सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बना दिया गया। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ। रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का गिफ्ट दिया। भारत के 625 जिलों में अधिनियम कार्यान्वित। दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम। विश्व बैंक ने इसे ग्रामीण विकास का तरक्की का उदाहरण बताया। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी। ग्रामीणों क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना लक्ष्य। मनरेगा में ठेकेदारों की भागीदारी बैन। अकुशल कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना लक्ष्य। अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लेकर आए। इसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से बदल दिया गया। एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य अकुशल कामगारों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार प्रदान करने के लिए हर परिवार के लिए है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करते हैं। भारत के 625 जिलों में कार्यान्वित किया गया। इस पायलट अनुभव के आधार पर 1 अप्रैल 2008 से भारत के सभी जिलों में शामिल करने के लिए तैयार किया गया था। मनरेगा कानून के तहत ठेकेदारों की भागीदारी बैन है। मनरेगा के तहत टिकाऊ संपत्तियां जैसे सड़कों, नहरों, तालाबों, कुआं का निर्माण करें। आवेदकों के निवास के 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं किया गया तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार है। इस प्रकार मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदारी है। अमेरिका से न्यूक्लियर डील। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ संयुक्त समझौता। अक्टूबर 2008 में औपचारिक रूप से लागू हुआ समझौता। परमाणु शक्ति संपन्न भारत की एक बड़ी जीत। विपक्ष के कड़े विरोध के सामने समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। भारत और अमेरिका के रिश्ते की मजबूत नींव रखी। भारत और अमेरिका परमाणु समझौते की नींव रखने वाले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ही थे। 18 जुलाई 2005 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ समझौतों की रूपरेखा रखी, एक संयुक्त घोषणा की। यह औपचारिक रूप से अक्टूबर 2008 में लागू हुआ। यह भारत के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। परमाणु समझौता भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। पहचान के लिए आधार कार्ड। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के माध्यम से आधार की शुरुआत। 28 जनवरी 2009 को UIDAI के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। आधार भारतीयों को पूरे देश में मिलने वाली सार्वभौमिक पहचान। पोर्टेबल सर्टिफिकेट से लाखों प्रवासी लोगों को मिला योजना लाभ। भारतीयों को देश के पटल पर सार्वभौमिक पहचान देने के लिए आधार कार्ड सिस्टम की शुरुआत करने वाली मनमोहन सरकार ही थी। आधार प्रणाली पहचान का एक पोर्टेबल प्रमाण प्रदान करने वाले, देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवास करने वाले लाखों लोगों को गतिशीलता प्रदान की गई, जिसे आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से कभी भी कहीं भी ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। 28 जनवरी 2009 को UIDAI के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। सितंबर 2011 तक 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपना आधार कार्ड बना लिया था। आज जो सरकारी योजनाओं से जुड़े दस्तावेजों को बनाने में आधार कार्ड एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। शिक्षा का अधिकार। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। गरीब बच्चों की प्राइमरी शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी। 6 साल से 14 साल तक सभी बच्चों को संवैधानिक शिक्षा का अधिकार। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कदम। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में मील का पत्थर। करीब 8 करोड़ बच्चों को फायदा पहुंचने का अनुमान। 6 साल से 14 साल तक देश के सभी बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने संकल्प लेने वाले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ही थे, जिन्होंने शिक्षा अधिकार कानून के तहत शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक दायित्व, निजी स्कूलों में आरक्षण, स्कूलों में बच्चों के प्रवेश को नौकरशाही से मुक्त कराने का प्रावधान भी शामिल करवाया और वहीं ऐतिहासिक कानून बनाया। कहा कि ये कानून देश के बच्चों को समर्पित है। नौजवान हमारे देश का भविष्य है और उन्हीं पर खुशहाल और मजबूत भारत निर्भर है। इसके तहत 8वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इस कानून के लागू होने के बाद किसी बच्चे को शिक्षा का अवसर नहीं मिलता है तो इसे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भले ही संसार को अलविदा कह गए, लेकिन भारत को विकास की पटरी पर चढ़ाने में उनकी ओर से लिए गए फैसले हमेशा भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय होंगे। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।